प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास और हम सीख रहे हैं स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 4 बाय द डी सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य का न्यायपीठ। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सो विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। जो विक्रमादित्य थे वो उज्जैन के राजा थे। ही वाज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस। वो अपने जस्टिस और विजडम के लिए बहुत ही फेमस थे। हिज किंगडम वाज गटेड डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर एंड चेंज्ड इनटू अ माउंट। उसका राज्य बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गया था और एक किले में बदल गया था। व्हेन अ शेपर्ड बॉय सेट ऑन द माउंट, और जब एक चरवाहा यानी कि जो बकरियां या भेड़ चराने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं शेपर्ड, तो जब वो उस किले पर बैठा देन ही गॉट द किंग्स स्पिरिट एंड टॉन्ट इन द सेम वे, तब उसके अंदर राजा की आत्मा आ गई और वो उसी तरीके से बात करने लगा। इन दिस चैप्टर यू विल रीड दिस स्टोरी। तो इस चैप्टर में हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। यानी कि एक उज्जैन के राजा थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। उनका राज्य बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गया था, एक किले में बदल गया था। फिर वहीं पर एक शेपर्ड होता है और राइट, तो वो उस किले पर बैठ जाता है। फिर उसके अंदर राजा की आत्मा आ जाती है। अब आगे स्टोरी रीड करते हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, बहुत साल पहले, देयर रूल्ड इन उज्जैन अ वेरी ग्रेट किंग कॉल्ड विक्रमादित्य, यानी कि उज्जैन के एक राजा थे जो कि बहुत फेमस थे। उनका नाम विक्रमादित्य था। ही वाज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस। वो अपनी विजडम, बुद्धिमानी और जस्टिस के लिए बहुत ही फेमस थे। ही ऑलवेज गिव अ राइट जजमेंट। वो हमेशा सही जजमेंट देते थे। एवरीवन हु केम टू हिम फॉर जजमेंट वेंट अवे सैटिस्फाइड वेदर ही लॉस्ट द केस और वॉन इट। अब जो भी उनके पास अपने केसेस लेकर आता था, तो जो विक्रमादित्य थे वो बहुत ही फेयर जजमेंट करते थे। चाहे विनिंग टीम हो चाहे हारने वाली टीम हो, दोनों ही सेटिस्फाई होकर जाती थी। सो व्हेन ही हर्ड अ केस, जब उन्होंने एक केस सुना, ही यूज्ड टू सिट ऑन अ थ्रोन कॉल्ड सिंहासना और लायन सीट बिकॉज़ इट लाइक्स वर द स्टोन इमेज ऑफ 12 विंग्स लायंस। जब भी वो कोई केस सुनते थे तो वो सिंहासन पर बैठते थे, जिसे लायन सीट, शेर सीट भी कहा जाता था, क्योंकि ये किसकी तरह दिखते थे? इसके पास इट लाइक्स वर द स्टोन इमेज ऑफ 12 विंग्ड लायंस, यानी कि पंखों वाले लायंस की तरह इसकी इमेज थी जिसमें 12 लेग्स होते थे। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज किंगडम वाज रूइंड, यानी कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनका जो राज्य था वो बर्बाद हो गया था। द सिटी ऑफ उज्जैन लॉस्ट इट्स ग्लोरी। वहीं पर जो उज्जैन था उसने अपनी ग्लोरी को खो दिया था। हिज पैलेस बिकम द हीप्स ऑफ यूज एंड इट बिकम्स अ प्लेग्राउंड फॉर द विलेज बॉयज हु ब्रॉट देयर काउज टू ग्रेज इन नियर बाय जंगल्स। फिर उनका जो महल था, जो पैलेस था, वो खंडर हो चुका था और वो एक सभी गांव के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बन गया था, जो वहां पर अपनी भेड़ और बकरियां चराने आते थे। वन डे व्हेन दे वर प्लेइंग, एक दिन जब वो खेल रहे थे, टू बॉयज हैड अ क्वारल, तो वहां पर दो लड़कों में झगड़ा हो गया था। दे डिसाइडेड टू मेक वन ऑफ द अदर बॉयज एट द जज टू सेटल देयर डिस्प्यूट। अब उन्होंने क्या करा, अपने झगड़े को सुलझाने के लिए एक लड़के को उस सीट पर बैठा दिया। द बॉय हु वाज मेड द जज सेट ऑन अ माउंट टू हियर द केस। अब उनमें से जो एक लड़का था वो उनका केस सुनने के लिए उस टीले पर बैठ गया। ईच बॉय सेड, प्रत्येक व्यक्ति ने कहा व्हाट ही हैड टू से इन हिज फेवर, यानी कि उसे अपने फेवर में क्या कहना है। देन द बॉय हु वाज एक्टिंग एज अ जज, अब वो लड़का जो एज अ जज की एक्टिंग कर रहा था, गिव हिज डिसीजन व्हिच वाज सो वाइज एंड जस्ट दैट द अदर बॉयज वर सरप्राइज्ड। उसने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया और वहां पर जो दोनों लड़के थे अपना केस सुना रहे थे वो बहुत ही सरप्राइज हुए। द काउबॉयज प्लेड दिस गेम ऑफ मेकिंग अ जज टू सेटल द डिस्प्यूट ऑलमोस्ट एवरी डे। अब वहां पर जितने भी काउबॉयज थे, जहां पर वो आते थे अपनी गाय चराने, अब वो हर रोज सेम गेम खेलने लगे कि वो एक को जज बनाएंगे, उस टीले पर बैठाएंगे और रोज यही खेल खेलने लगे। से दे चेंज द जज एवरी डे बट इट वाज ऑल द सेम, यानी कि उन्होंने हर रोज जज को चेंज किया लेकिन वहां पर डिसीजन सेम ही आता था। Whoever sat on the mount gave a wise and just judgment, यानी कि अब जो भी उस किले पर बैठता था वो बहुत ही वाइज डिसीजन, बहुत ही वाइज जजमेंट देता था, बहुत ही फेयर जस्टिस होता था। Soon this news spread through the countryside and people from all the villages began to bring their cases to be decided by the cowboys। अब ये जो खबर थी वो बहुत ही जल्दी पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि अगर आप कहीं भी खेलते हैं और कुछ ऐसी यूनिक सी चीज हो जाती है तो आप सभी को बताते हैं। तो इसी तरीके से ये जो खबर थी वो पूरे गांव में पहुंच गई। अब हर कोई अपने अपने केसेस लेकर उन काउबॉयज के पास आने लगे, क्योंकि वहां पर बहुत ही फेयर डिसीजन दिया जाता था। So the judgment given by the cowboy who sat on the mount was always just। अब वो लड़का जो कि उस टीले पर बैठा था, जजमेंट देता था, उसका जजमेंट हमेशा ही फेयर होता था। When the king heard the news, जब राजा ने ये बात सुनी, he was very much surprised, तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। He asked the learned man of his court to explain the reason behind it। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने दासों से कहा कि उसे लेकर आओ और मैं इसके पीछे का रीजन जानना चाहता हूं। One of the wise men said, फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, विक्रमादित्य द ग्रेट किंग once ruled where the cowboys grazed their cows, कि वहां पर विक्रमादित्य राजा ने एक बार राज किया था जहां पर वो काउबॉयज खेलते हैं। So the great throne on which he sat and gave judgment must have been buried somewhere there, कि यानी कि अब जिस टीले पर, जिस सिंहासन पर बैठकर अब वो जजमेंट देते हैं, शायद वहां वो जो सिंहासन है कहीं पर दब गया होगा। Now and the cowboy who judges so wisely must have sat on the judgment seat of the विक्रमादित्य, और फिर उसी विक्रमादित्य के सिंहासन पर उनमें से कोई भी काउबॉय बैठ गया होगा। So the king also wished to be as wise and just as विक्रमादित्य, यानी कि अब जो राजा था वो भी विक्रमादित्य की तरह ही बहुत वाइज और बहुत ही ज्यादा फेयर जस्टिस देने वाला होना चाहता था। So he said, इसीलिए उसने कहा, let us dig deep and find out the judgment seat। उसने कहा ठीक है, ये जगह खोदो और अब हम वो जजमेंट सीट को फाइंड आउट करेंगे। I too shall sit on it and hear all cases, he said। उसने कहा कि मैं भी उस जजमेंट सीट पर बैठना चाहता हूं और सभी को जस्टिस देना चाहता हूं। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend on me also and I shall always be just and judge। फिर विक्रमादित्य की जो आत्मा है वो मेरे अंदर भी आ जाएगी और हमेशा मैं भी फेयर और बहुत ही वाइज जस्टिस करूंगा और जजमेंट दूंगा। So the king's man came to the jungle with their tools and dug deep into the ground where the cowboys sat on a mount। अब वहीं पर राजा के जो आदमी थे वो अपने सारे टूल्स लेकर उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो काउबॉय खेल रहे होते हैं और वहां पर बहुत ही गहरी खुदाई चालू कर देते हैं। After working hard all the day, at last found a slab of black marble held up by 12 winged lions। फिर बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद फाइनली जाकर उन्हें ब्लैक कलर का मार्बल मिल जाता है जिसमें 12 विंग्स लेग्स थे। ऑलराइट, और वही क्या थी, जजमेंट सीट थी जहां पर विक्रमादित्य राजा बैठते थे। This was the judgment seat of विक्रमादित्य, और यही क्या थी, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी। So the king asked his men to bring the great throne to his palace and place it in the great hall। तब राजा ने क्या कहा कि उस सीट को मेरे यहां पर लेकर आओ और उसे हॉल में रख दो। The king was now very happy because he thought that he would sit on the judgment seat of विक्रमादित्य to hear cases and give judgment as wise and just as the विक्रमादित्य did। फिर राजा ने क्या सोचा कि अब वो भी विक्रमादित्य के उस सिंहासन पर बैठेगा और बिल्कुल उनकी तरह ही फेयर जस्टिस और जजमेंट करेगा। But when he was going to sit on a throne, और जैसे वो उस पत्थर पर बैठने चला, a voice said, Do you think, O king, that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? तभी फिर एक आवाज आती है कि क्या तुम सच में विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लायक हो? Have you never done what was unjust? क्या तुमने कभी भी कोई अनजस्टिस नहीं किया है? Is your heart as pure as free from sins as that of an innocent cowboy? क्या तुम्हारा दिल भी उतना ही प्योर है, पापों से मुक्त है जैसे कि उस काउबॉय का था? The king felt ashamed of himself, यानी कि फिर राजा को अपने आप पर शर्म आने लगी। He knew that his own heart was not pure and he was not as innocent as child, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि उसका जो दिल है वो उस काउबॉय की तरह बिल्कुल भी प्योर नहीं है। So he said, इसलिए उसने कहा, I am not worthy, कि मैं इसके लायक नहीं हूं। The
lions now spread their wings and flew up with the judgment seat of Vikramaditya into the air. अब वहीं पर जो शेर थे अपने विंग्स को फैलाकर उड़ जाते हैं. The king was very sad. अब राजा बहुत ज्यादा दुखी था. But his wise old minister tried to console him, saying, "Don't be sad, O king. No king is so worthy to sit on that judgment seat of Vikramaditya. Only the cowboys could sit on it because their hearts were pure and free from sins." तब वहीं पर अब राजा के जो एक बहुत ही पुराने और बहुत ही समझदार मिनिस्टर थे, उन्होंने राजा को कंसोल करने की कोशिश की कि राजा आप उदास मत हो, यहाँ इस सीट पर बैठने के योग्य कोई और राजा नहीं है, वो केवल विक्रमादित्य थे और केवल इन काउबॉयज को ही अलाउ है कि वो विक्रमादित्य की सीट पर बैठ सकते हैं क्योंकि उनका जो दिल है वो विक्रमादित्य की तरह बहुत ही ज्यादा प्योर और पापों से मुक्त है. सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट द विक्रमादित्य हु वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन. ऑलराइट, जो बहुत ही अच्छे वाइज और बहुत ही जस्ट जजमेंट देने वाले थे. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेक द करेक्ट आंसर्स. विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन. कहां के राजा थे? उज्जैन के राजा थे. विक्रमादित्य's throne was called the lion seat. क्या कहा जाता था? लायन सीट कहा जाता था. द किंग आस्क्ड हिज मैन टू ब्रिंग द ग्रेट थ्रोन, यानी कि उस महान पत्थर को लाने के लिए कहा था. द किंग वाज नॉट एज इनोसेंट एज काउबॉय. अब जो राजा था वो काउबॉय की तरह इनोसेंट नहीं था. सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ सो फर्स्ट वी हैव द किंग वाज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस. राजा अपनी विजडम और जस्टिस के लिए फेमस था. द सिटी ऑफ उज्जैन लॉस्ट इट्स ग्लोरी. अब राजा के बाद उज्जैन सिटी का जो पूरा उल्लास था वो खो गया था. दिस वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. द डैश फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. फिर राजा को खुद पर शर्म आई. ही ऑलवेज गेव अ राइट जजमेंट. वो हमेशा राइट जजमेंट देता था. द किंग फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये इजी से फिल इन द ब्लैंक्स आप इजीली कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज ट्रू एंड फॉल्स. यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इज ट्रू एंड फॉल्स. सो फर्स्ट वन इज द किंग वाज एज इनोसेंट एंड प्योर एज अ चाइल्ड. इट इज फॉल्स. विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस. इट इज राइट. द cowboys decided the disputes of the villagers also. It is true. The king wished to sit on the judgment seat of Vikramaditya. Yes, उन्होंने बिल्कुल चाहा था. The king was not happy when he sat on the judgment seat of Vikramaditya. It is false. क्योंकि जो किंग था वो तो विक्रमादित्य की सीट पर बैठ ही नहीं पाया था. Then we have matchings जो कि आप खुद से करेंगे. Now answer the following questions. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है. Where did Vikramaditya rule? विक्रमादित्य ने कहां पर शासन किया था? उज्जैन में किया था. For what was he famous? For his wisdom and justice he was famous. Then we have why was his throne called the lion seat? यानी कि अब उसका जो सिंहासन था उसे लायन सीट क्यों कहा जाता था? After Vikramaditya's death what happened to his kingdom? उसके राज्य को क्या हुआ? Ujjain has been lost his glory. Then we have how did the wise old minister console the king? जो old wise minister थे उन्होंने राजा को कैसे कंसोल किया था? What happened to the judgment seat of Vikramaditya? विक्रमादित्य की जजमेंट सीट को एट द एंड में क्या हुआ था? जो लायंस थे उन्होंने अपने जो विंग्स से स्प्रेड करे और वो स्काई में उड़ गए थे. सो मेरे प्यारे बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. आई होप आपने इस क्लास को बहुत एंजॉय किया है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लर्निंग विद मी. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.